ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका को लेकर के जिस तरीके से आग के बाद एक और तबाही का अलर्ट जारी किया जा रहा था, वार्निंग दी जा रही थी कि अमेरिका के अंदर आग के बाद एक और मुसीबत आ सकती है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका में आप सब जानते होंगे कैलिफोर्निया के अंदर आग ने किस तरीके से अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कर दिया है, और उसके बाद अब अमेरिका के अंदर एक नई मुसीबत आ गई है, और यह है तूफान और बर्फबारी, जिसने अब तक 4 जिंदगियां खा ली हैं। यानी 4 लोग इसमें खत्म हो चुके हैं। 2100 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। टेक्सास सहित अन्य राज्यों में स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। यानी इमरजेंसी जैसे हालात अमेरिका के अंदर अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आगे इसकी कुछ तस्वीरें, वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दूसरी बड़ी खबर हमारे देश से सामने आ रही है, और वो भी मोदी जी को लेकर के है। आप सब जानते होंगे, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उसके बाद से लगातार आईटी सेल ये देश को बताने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है। और जब से मोदी जी देश की कमान उन्होंने संभाली है, तब से देश विदेश में लोग लगातार मोदी जी के गुण गा रहे हैं और उनके भक्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे लगभग 18,000 भारत के लोगों को अमेरिका के अंदर भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्या है यह पूरा मामला, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर बेहद दुखद है दोस्तों। यह खबर आ रही महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां पर एक बड़ा रेल हादसा देखने को मिला है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद चलती ट्रेन से यात्री कूदे और उसके बाद पटरी पर जाकर बैठ गए, और उधर से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी और उसने कई यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें अब तक जो मेरे पास अपडेट है 8 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। आगे कुछ इसकी तस्वीरें, इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। अमेरिका के अंदर आप सब जानते होंगे, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस को आग ने तबाह बर्बाद कर दिया है। हालांकि आप सब जानते होंगे कि कुदरत के पास हर एक चीज का इंसाफ है, वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर आप किसी को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन जरूर उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। गाजा में अमेरिका ने क्या कुछ नहीं करवाया, और उसकी मार अब अमेरिका के ऊपर पड़ रही है। आग के बाद अमेरिका के अंदर अब बर्फीले जो है एक तरीके से तूफान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं अमेरिका के दक्षिणी भाग में हुई ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बर्फबारी ने भारी तबाही मचा दी है। अमेरिका के टेक्सास, लुइसियाना, अल्बामा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और फ्लोरिडा राज्य में 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरे अमेरिका में सड़क और हवाई सेवा ठप हो गई है। इस कारण पूरे अमेरिका में 2100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं टेक्सास, जॉर्जिया और जो है मिल्वॉकी में जो है अब अत्यधिक ठंड के कारण 4 लोग अब तक खत्म हो चुके हैं। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक ठंड और भारी बर्फबारी के कारण जो है ह्यूस्टन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, और टल्लाहासी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंगलवार यानी 21 जनवरी से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं जो है ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश इंटर कॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट पर विलियम पी हॉबी एयरपोर्ट के बुधवार 22 जनवरी से फिर से खुलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन यह अभी तक नहीं खुल पाया है, क्योंकि बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जहां एक तरफ आग ने पूरे अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है, वहीं अब जबरदस्त तूफान और बर्फबारी ने अमेरिका को एक और तबाही की तरफ ले जाने की कोशिशें तेज कर दी है, जो कि अपने आप में अमेरिका के किए हुए कर्मों का फल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत है ना, और वो बिल्कुल सही है दोस्तों। अमेरिका आज वही भुगत रहा है जो उसने किया हुआ है। लाखों लोगों को इसने खत्म करवा दिया है अपनी तरफ से,
और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। खैर, अब एक और बड़ी खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। मोदी राज में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से देश का डंका विदेशों में बज रहा है, मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है, वगैरह वगैरह, न जाने और क्या क्या। लेकिन दोस्तों, मोदी जी का डंका किस तरीके से बज रहा है, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ट्रंप के शपथ लेते ही 18,000 भारतीयों के लिए बजी खतरे की घंटी, अमेरिका से भेजे जा सकते हैं वापस। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि अमेरिका से 18,000 अवैध प्रवासियों की वापसी हो सकती है। 4 साल बाद वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। उनके पद संभालते ही अवैध प्रवासियों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी। इस बीच खबर है कि इसकी गाज अवैध प्रवासियों पर पड़ने जा रही है। 18,000 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका से वापस भेजे जाएंगे। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग भी करने के लिए तैयार हो गया है। अब भारत उस पर सहयोग करने की बात कर रहा है। यह वही मोदी शासन है, मोदी राज है, मोदी जी का डंका है, जिसको विदेशों में बजाने की बात की जाती है। लेकिन किस तरीके का डंका बज रहा है, यह आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है महाराष्ट्र के जलगांव से। यहां पर एक बहुत दुखद हादसा देखने को मिला है दोस्तों। पुष्पक एक्सप्रेस में आग के अफवाह के बाद यात्रियों के कूदने की वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस की जद में आने के बाद 8 से ज्यादा यात्री खत्म हो गए हैं और दर्जनों इसमें जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई के लिए जा रही थी। जलगांव के पास तेज ब्रेक लगाने की वजह से उसका जो पहिया होता है उसमें धुआं उठा, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लोग घबरा गए, लोग डर गए और कुछ लोग चलती ट्रेन में कोच से कूद पड़े और जाकर के दूसरी पटरी पर गिर गए। उसके बाद उधर से कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आ रही थी और उसकी जद में वो तमाम लोग आ गए, जिसमें कई लोगों के खत्म होने की सूचना सामने आ रही है। अब इसमें ये कैसी लापरवाही है, किसकी वजह से हुई है, इसको लेकर के फिलहाल अभी रेलवे की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक शायद इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए। लेकिन हां, ये लापरवाही अपने आप में दिखाती है दोस्तों। जो रेलवे भर भर कर पैसा बटोरता है, वसूलता है लोगों से। आप देख लीजिए, जनरल और स्लीपर जो क्लास होता है, स्लीपर डब्बा होता है, उसको जनरल बनाकर भेजा जाता है। एसी में तक लोगों को भर भर कर भेजा जाता है और मोटी रकम रेलवे कमा रहा है। लेकिन सावधानियों के नाम पर, सेफ्टी के नाम पर क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। रेलवे मंत्री से कोई सवाल पूछता है तो वो उल्टा उनसे ही सवाल कर देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। ये स्थिति आज बनी हुई है। खैर, उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। जो भी लापरवाह लोग होंगे, जिनकी भी इसमें खामियां होंगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।